बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद आर्ट चैनल से मैं मिसेस हारून गिलानी आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लच्छा पराठा। लच्छा पराठा के लिए मैंने ऑल पर्पज फ्लोर लिया है, यह आधा केजी है। आधा केजी में मैं 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, 2 टेबलस्पून मैंने ये घी डाला है। इसमें ऑयल डालना चाहिए तो ऑयल डाल दें, बटर डालना चाहिए तो बटर डाल दें, जो आपको मुनासिब लगे, जो आपको पसंद हो वो डाल दें। लच्छे पराठे तो आप अक्सर देखते भी रहते हैं, यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारे लोगों ने बनाए हुए हैं। आम जिंदगी में भी बन रहे होते हैं, होटल्स में भी बन रहे होते हैं, और हर एक का अपना अपना टेस्ट और अपना अपना अंदाज और अपने अपनी इंग्रेडिएंट होते हैं। मेरे इंग्रेडिएंट थोड़े से आपसे मुख्तलिफ हैं, जो मैं थोड़ा चेंज करके बना रही हूँ, तो ये आप गौर से देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि ये क्या मैं बनाने लगी हूँ। अब इसमें पानी डालकर इसको बिल्कुल आटे की डो जैसे तैयार करते हैं। थोड़ी टाइट डो तैयार करनी है, बहुत पतली नहीं करनी, लेकिन इसको सॉफ्ट भी बनाना है। टाइट वाली सॉफ्ट डो बनानी है, यानी अच्छी तरह गूंदा हुआ आटा हो। तैयार कर दी है, और अब ये डो थोड़ी देर 10 मिनट इसको रखेंगे, रेस्ट देंगे। और इसके अलावा जो मैंने चीज़ें तैयार की हैं लच्छा पराठे के लिए, इसमें ये ग्रीन अनियन है, थोड़ा सा हरा धनिया है, 2 टेबलस्पून ये है, ये 4 टेबलस्पून है। इसी तरह थोड़ा सा मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, इसको क्या करना है ये भी आपको बताऊंगी। और थोड़ा सा मैंने घी लिया है, 2 टेबलस्पून के करीब, ये मैं दिखा रही हूँ जो चीज़ें मैंने ली हैं। ये पराठा बनाने के लिए मैंने लिया है घी, और अनारदाना और सूखा धनिया मैंने पीसा है, और फिर इसको छाना है, क्योंकि उसमें मोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो फिर वो सही पराठा नहीं बनता। ये बारीक छना हुआ अनारदाना और सूखा धनिया है, और ये नमक और लाल मिर्च है। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं, और बस थोड़ा सा राइस होने के लिए रखेंगे, और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। घी में मैंने 2 टेबलस्पून ये कॉर्नफ्लोर मिक्स किया है, और ये अच्छे तरीके से इसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे। पराठे की तह में लगाने के लिए तैयार कर रही हूँ। ये ग्रीन ऑनियन जो मैंने लिया हुआ है, उसको बहुत बारीक काटना है। एक तो वॉश करने के बाद मैंने बारीक काट दिया है। और ये नमक और लाल मिर्च पिसी हुई, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, और 1.5 टीस्पून मैंने ये लिया है सूखा धनिया और अनारदाना। ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, और इसमें अब मज़ीद एक चीज़ डलेगी, हरा धनिया। ये सारी चीज़ें डालकर इसको मिक्स करते हैं। मैंने जो ऑल पर्पज फ्लोर लिया था उसके मैंने 4 अदद ये लच्छा पराठे के लिए रोल बनाए हैं, और अब इसको रोटी को बेलते हैं और बड़ा करते हैं। बेल कर रोटी की तरह इसको बेलना है, बड़ा करते हैं, और फिर अगला प्रोसेस क्या फिर आपको दिखाते हैं। पराठे को मैंने बेल लिया है, और अब इसके अंदर जो मैंने पेस्ट तैयार किया था घी और कॉर्नफ्लोर से, ये इस पे सारे पे इस तरीके से लगा देंगे। अब ये मिक्सचर इस पे स्प्रिंकल करेंगे। चम्मच की मदद से इसको दबाकर चिपका देंगे इसके साथ। एक साइड से फोल्ड करके दरमियान में लाएंगे, फिर दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे, फिर दरमियान में लाएंगे इस तरीके से। अब इसको फिर दोबारा उठाकर इस तरफ लाएंगे। एक अदद छुरी लेंगे, और छुरी की मदद से इसमें कट लगाएंगे। इसको रोल करेंगे। जो आखिरी किनारा होगा उसको नीचे की तरफ ले जाएंगे, ताकि साइड से बाहर ना निकले, और फिर हाथ से दबाकर इसको इस तरीके से फैला देंगे। अब बेलन से इसको बेलकर पतला कर लेंगे।
अब हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, मैं बेलन से कर रही हूँ। एक लच्छा पराठा तैयार हो गया। अब दूसरा बनाते हैं, बेलते हैं और बेल कर दिखाते हैं आपको। पराठे मैंने बेल कर तैयार कर लिए हैं और अब इसको तवा हमने गर्म कर दिया है और इसको मैं तवे पर हैं। एक साइड पे मैंने घी लगाया है, अब दूसरी साइड में भी लगाऊंगी इसी तरीके से। अब तवे पर घुमा घुमा कर इसको पकाएंगे इस तरीके से। अब इसको उतार कर दूसरा पराठा में डालती हूँ। ये देखिए दोनों साइड से बिल्कुल सही बन गया है। मैंने इसकी दोनों साइड पे घी को लगा दिया है और अब इसको पलटेंगे बार बार और पलट कर इसको क्रिस्पी बनाएंगे। जब पराठा घुमा घुमा के बनाएंगे तो अच्छी तरीके से क्रिस्पी होगा। इस तरीके से तवे के ऊपर घुमाते रहें, इससे क्रिस्पी हो जाता है। लच्छा पराठा तैयार हो चुके हैं और अब मैं इसको आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए इसके लच्छे इतने ज़्यादा हैं कि ये बिल्कुल हाथ में पकड़ने से ही बिल्कुल इसके टुकड़े हो रहे हैं और बिल्कुल ये देखें कैसे इसके लच्छे अलग हो रहे। आप भी इंशाल्लाह इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और मैंने इसके साथ मिंट की चटनी बनाई है। इसमें टमाटर, मिंट, कोरिएंडर, नमक मिर्च और नमक मिर्च के अलावा इसमें मैंने थोड़ा सा वो भी डाला है अनारदाना। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर ये चटनी बनाई है। और इसी तरीके से ये जो है ये मैंने होममेड चिली गार्लिक सॉस रखा है जो मैंने घर में तैयार किया है। इंशाल्लाह आप भी इस तरीके से बनाएं और दुआ में मुझे याद रखें। नेक्स्ट रेसिपी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह निगहबान।